नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजू है। एक क्वेश्चन हमेशा इन्वेस्टर के मन में होता है कि मुचमच फंड में ज़्यादा एनएवी अच्छा है कि मचमच फंड में कम एनएवी वाला फंड अच्छा है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं अच्छा 10 रुपया 12 रुपया 13 रुपया वाला ले लेते हैं, अरे 1000 रुपया वाला बड़ा महंगा है। इसको समझते हैं। आज दो फंड मैनेजर है, अलग अलग फंड का दो फंड मैनेजर है। एक का एनएवी 10 रुपया और एक का एनएवी 10 रुपया शुरू हुआ था आज से 15-20 साल पहले। एक ने 10 रुपये का चीज़ बढ़ा के 100 रुपया कर दिया 10-12 साल 15 साल में, और दूसरे फंड मैनेजर ने 140 रुपया कर दिया सेम 10-12 साल में, सेम टाइम में। तो कौन सा अच्छा है? तो आप कहेंगे कि क्या बात कर रहे हैं, ये तो अच्छा हुआ। 140 रुपये जो बढ़ा दिया वो फंड परफॉर्मेंस अच्छा हुआ, वो फंड मैनेजर अच्छा है, हम इसको देते हैं 5 स्टार और इसको 2-3 दे दीजिए। तो जिसका ज़्यादा एनएवी है वो ज़्यादा अच्छा होगा, वो सबसे अच्छा होगा। अब इसको डाटा के रूप में देखते हैं। हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है इक्विटी स्मॉल कैप, इक्विटी स्मॉल कैप, और यहाँ पे लेटेस्ट एनएवी को तीर से ऊपर नीचे कर दिए हैं। जो सबसे ज़्यादा है वो ऊपर है। तो कोटक स्मॉल कैप 160 रुपया एनएवी चल रहा है। सिंपल तरीका है इन्वेस्टर को समझने के लिए कि जिसका सबसे ज़्यादा एनएवी है वो फंड अच्छा होगा। क्योंकि ज़्यादा इसलिए होगा क्योंकि उसके फंड मैनेजर ने खोपड़ी लगा करके उसको बढ़ाया होगा, ऐसे ऐसे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया होगा जो बढ़ा होगा। तो 160 रुपया तक पहुंचा दिया। 2005 से फंड मैनेजर 10 रुपया लिया था किसी का भी, शुरू सब 10 रुपये से होता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड स्टार्ट 10 रुपये से होता है। 2005 में 10 रुपया लिया, बढ़ाते 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 2023 में 160 रुपया कर दिया। दूसरा फंड है सुंदरम, 2005 में इसने भी लिया, 10 फरवरी 2005 में बढ़ाते 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 147 रुपया कर दिया। लेटेस्ट एनएवी यही है। अब क्वांट स्मॉल कैप का बात करते हैं। 96 में से लेके 2023 तक 139 रुपया। इसमें कहानी है, ये 96 लिखना गलत बात है क्योंकि ये पहले डेट फंड हुआ करता था, उसमें जाके घुस गया स्मॉल कैप में और अपने आप को स्मॉल कैप बोलने लगा। ये गलत है, कन्फ्यूजन है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्वांट स्मॉल कैप 96 से शुरू नहीं हुआ है। पहले डेट फंड था, बैल को दौड़ाया था, बाद में घोड़े को दौड़ाया 10-15 साल बाद। तो क्या बोलेंगे कि पूरा जर्नी घोड़े ने किया? अरे बैल भी तो किया था कुछ जर्नी। तो डेट फंड आधा जर्नी किया था, बाद में इक्विटी में घुस गया तो नाम इक्विटी का दे दिया, घोड़ा जीत गया घोड़ा जीत गया। अरे बैल का भी तो श्रेय दो। तो इसलिए 96 ना लिख के जब से स्मॉल कैप में घुसा, जब से घोड़ा शुरू हुआ, तब से घोड़े का जर्नी माना जाएगा। इसको छोड़ दीजिए। 139 रुपया पे है जब से घोड़ा चलना शुरू किया स्मॉल कैप में। अब डीएसपी स्मॉल कैप 111 रुपया। एसबीआई स्मॉल कैप, राजू भैया ये तो फंड बहुत अच्छा बोलते हैं, 110 रुपया पे। अरे टाइम भी तो देखिए, 2009 में दौड़ा इसका घोड़ा। इसका घोड़ा जो है 2005 में दौड़ा था। तो इस तरह से करके एनएवी देखना है। अब तो ये स्मॉल कैप में बताया मैंने। अब हम चेंज करते हैं इसको मिड कैप। मिड कैप क्या है? ये मिड कैप। इसमें मिड कैप में गए, सबमिट भी करना पड़ेगा, सबमिट कर दिए। अब देखते हैं सबसे बड़का एनएवी वाला ऊपर, लेटेस्ट एनएवी सबसे बड़का वाला ऊपर, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, मेरा फेवरेट फंड। पहला शुरुआत किया था 3000 से, अभी भी चल रहा है। तो ये शुरू हुआ था 5 अक्टूबर 1995 में। बढ़ते 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 2120 रुपया हो गया। अभी क्या बोलेंगे? अरे बाप रे बाप, इतना महंगा एनएवी नहीं लेंगे। क्या लेंगे? 10 रुपया वाला, 12 रुपया वाला, 15 रुपया वाला, वो तो बढ़ा ही नहीं। तो लेना वो है जो सबसे ज़्यादा है, कॉमन सेंस। सबसे ज़्यादा एनएवी जिसका है उसमें घुस जाइए। अच्छा, इसमें कम मिलेगा, हम ज़्यादा एनएवी वाला ले लेंगे, कम मिलेगा। तो इसको ऐसे समझिए, एक लोहे का रॉड है 100 रुपये का, एक रॉड लेना है। बोले नहीं ये तो महंगा है, तो चलो मैं 10-10 रुपये का 10 कर देता हूँ, अब दे देता हूँ। तो क्या बोलेंगे? सस्ता है, एक ही चीज़ है। उसी तरह 2000 का चीज़ लेंगे तो 2000 रुपया अलग अलग कंपनी में जमा होगा। आप 10 रुपया का लेंगे तो 10 रुपया ही जमा होगा। ऐसे समझना है कि ये महंगा सस्ता नहीं होता है। फ्रैंकलिन प्रेमा 1499 1500 रुपये पे चल रहा है। सुंदरम मिड कैप 726 पे। कब से हुआ है ये दिया हुआ है। तो जिसका सबसे ज़्यादा एनएवी वो ज़्यादा अच्छा है। अब बात करते हैं किसी फंड के हिस्ट्री के बारे में। यहाँ पे फंड सेलेक्ट किया है एसबीआई स्मॉल कैप। यहाँ पे देखेंगे सिंस इंसेप्शन 19.48% का रिटर्न दिया और यहाँ पे
काफ़ी लोग पूछते रहते हैं एक्सपेंस क्या है, एक्सपेंस क्या है। तो इस फंड का एक्सपेंस है 1.83। दूसरे फंड का देखना है तो उसी तरह एक्सपेंस आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि फंड ने कितना रिटर्न दिया और बेंचमार्क ने कितना रिटर्न दिया। तो फंड ने 1 साल में 11%, बेंचमार्क ने 5%, 3 साल में 26%, 25%, 5 साल में 13%, बेंचमार्क ने 7%, 10 साल में 24%, 13%। इस तरह से करके बेंचमार्क कौन सा लिया, इसमें 250 स्मॉल कैप का इंडेक्स लिया है। आगे देखते हैं, आगे बढ़ेंगे तो किस किस कैटेगरी में कितना कितना पैसा झोंका हुआ है, इस फंड का ब्यौरा यहाँ दिया हुआ है, सब मिला के 100%। अब रहेगा कि होल्डिंग, इक्विटी होल्डिंग किस किस फंड में, तो इस फंड में, इस कंपनी में, स्टॉक्स में इतना इतना परसेंटेज पैसा डाला है। अब हमारे पैसे को डूबने के लिए अगर हमने SBI स्मॉल कैप में लगाया है तो ये सारे कंपनी को डूबना पड़ेगा। लगभग 60-70 कंपनी है, ये सबको ओम भूर्भुवः स्वः होना पड़ेगा हमारे पैसे को ख़त्म होने के लिए। अब आगे एक फ़ंड का बात करते हैं। काफ़ी टाइम हमें इस फंड के बारे में पूछा गया है। फंड का नाम है टाटा इथिकल फंड। इसके बारे में कुछ बताइए। टाटा इथिकल फंड बहुत पुराना फंड है। टाटा म्यूचुअल फंड में 1000 रुपये पर मंथ 96 में यहाँ पे किसी ने शुरू किया, 2023 तक तो 3,19,000 मात्र जमा हुआ है और वैल्यू बना है 45,93,000। 16.65% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया है। अगर कैश फ्लो में जाते हैं, यहाँ पे कैश फ्लो में देखेंगे, ये फंड जो शुरू हुआ था 96 से 8.95 से, 10 रुपये से क्यों नहीं हुआ? जब शुरू हुआ होगा तो मार्केट क्रैश किया होगा तो 10 का चीज़ 8.95 पे आया होगा। अब यहाँ पे देखते हैं 1,000 रुपये तब से करना शुरू किया, शुरुआत लगभग 9 रुपये से हुआ था। यहाँ देखेंगे 1,000 रुपये डालता गया, उस 1,000 का आज वैल्यू, पहला 1,000 रुपये डाला था, उस पहले 1,000 का वैल्यू 30,700 रुपया है। इसी तरह 1,000 रुपया ये चलता गया। यहाँ देखेंगे इतना समय के बाद 1,000 रुपये के SIP का वैल्यू यहाँ बना है 45,93,000 रुपया। अब कुछ कमेंट्स का बात करते हैं। कमेंट्स में पूछ रहे हैं कि अगर हम SIP चालू किए, 6 महीना के बाद रिडीम कर लिए, फिर हमारा SIP काउंट होगा? अगर हम फिर वहीं से शुरू करें तो वहीं से काउंट होगा, या फिर नेक्स्ट मंथ से SIP चालू किया तो फिर से नए ईयर से शुरू होगा? ऐसा कुछ पूछना चाह रहे हैं। ये कन्फ्यूजिंग है थोड़ा सा। पूछना ये चाह रहे हैं कि 6 महीना किया, बंद करके निकाल लिया, अब फिर से अगले महीना शुरू करूँगा तो पीछे से शुरू होगा या आगे से शुरू होगा? ये मतलब इस तरह का डाउट सब में है। तो इसको ऐसे समझिए, आप सोनार की दुकान में हर महीने सोना खरीदने गए, 6 महीना का सोना खरीद के रख लिया, अब इस 6 महीने के सोने को बेच दिया, बेच के पैसा ले लिया, अब अगले महीना फिर से सोना खरीदने गए और सोना खरीद के रखे, तो पहले से शुरू होगा या अब शुरू होगा? अब शुरू होगा। आपने अब सिक्का रखा आज लेके, तो आज से काउंट होगा। पहले वाला तो सब कुछ बेच दिए ना, बेच के खा गए, तो अब से शुरू होगा ना, पीछे से कैसे शुरू होगा? अगर पीछे का सिक्का आपके पास होगा, पड़ा हुआ होता, तो पीछे से काउंट होता। ऐसा होता कि 6 महीना तक लिए, चलो 1 महीना पैसा नहीं जमा किए, रिडीम नहीं किया, जमा नहीं किए, फिर अगले महीना थोड़ा सा ज़्यादा खरीद के रख लिए, तब तो समझ में आता है कि पीछे से काउंट होगा, क्योंकि सिक्का आपके पास पीछे से पड़ा हुआ है तो पीछे साल से काउंट होता जाएगा। लेकिन आपने सब कुछ बेच दिया, उसको ख़त्म कर गए पैसे को, अब अगले महीना सिक्का खरीद के लाएंगे तो अब जो सिक्का आया अब से ही ये शुरू होगा। अगला क्वेश्चन पे जाते हैं, पूछते हैं यदि आज इन्वेस्ट किया पैसा, टुडे इन्वेस्ट किया, तो यूनिट जो है आज का मिलेगा या यस्टरडे का मिलेगा? आज यदि 3 बजे के पहले खरीदेंगे तो आज का जो प्राइस डिस्क्लोज होगा 9 बजे रात में, उसी रेट में मिलेगा। 3 बजे के बाद खरीदेंगे तो कल जो प्राइस होगा उस रेट से मिलेगा, यस्टरडे वाला कभी नहीं मिलेगा। आज अगर खरीदा 3 बजे के पहले तो आज प्राइस डिस्क्लोज होगा, जो भी हलचल हो रहा है मार्केट में ऊपर नीचे, आज 9 बजे रात में दिखाएगा कि भाई इसका दाम इतना है, उस रेट से आपका परचेज हो जाएगा। 3 बजे के पहले खरीदा तो, 3 बजे के बाद खरीदा तो कल जो रात में डिस्क्लोज होगा 9 बजे रात में, उस प्राइस से मिलेगा। अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। भाई साहब यहाँ पूछ रहे हैं ICC पोटेंशियल सही है क्या सर? हमने खरीदा है, मतलब ये क्वेश्चन कैसा है ना, हमने एक प्लॉट खरीदा है, कैसा है,
अरे ये तो बताना पड़ेगा कहाँ खरीदा है। दिल्ली में खरीदा है, बस दिल्ली में खरीदा है। ये भी तो बताओ दिल्ली में कहाँ, बुराड़ी में खरीदा है। हाँ बुराड़ी में खरीदा है। कौन सा खरीदा है, कॉर्नर वाला या पीछे वाला, ये सब कुछ बताना पड़ेगा ना। आपने बोल दिया कि दिल्ली में प्लॉट खरीदा है, दिल्ली बोला है, आईसीसी पोटेंशियल, इसमें क्या खरीदा, आईसीसी स्मॉल कैप, आईसीसी मिड कैप, बुल्लू चिप, वैल्यू डिस्कवरी, क्या खरीदा वो तो बताइए भाई साहब, पूरा बात बताइए। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरे सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।